हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स। मेरा नाम है सत्यम सिंह और प्रतीक एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के थंबनेल और वीडियो के टाइटल में देखकर समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारा बहुत ही आसान टेंस है। बस कंडीशन एक रहेगी कि मैं यहां पर जो भी कुछ समझाऊंगा आपको बिल्कुल डीपली ध्यान से समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर मैं फ्यूचर में जाके कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी आगे की वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में पहले मैंने यहां पर 3 नोट दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नोट। इन 3 नोट्स को आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में या फिर अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। इन तीनों के नोट्स को याद करने के बाद हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिससे कि आपको बोलने में भी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला नोट देखते हैं। सबसे पहला नोट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वाज वर्ब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा नोट देखते हैं। मना करने के लिए वाज वर्ब के बाद नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मना करने के लिए यानी कि नेगेटिव के लिए वाज वर्ब के बाद नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन पूछने के लिए थर्ड नोट देखिए। क्वेश्चन पूछने के लिए वाज वर्ब को शुरू में लिखते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 नोट है। चाहो तो आप इसे नोटबुक पे कॉपी कर लो या फिर अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा से फिर देखते हैं। फिर सबसे पहला नोट है पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और सेकंड नोट है हमारा मना करने के लिए वाज वर्ब के बाद नॉट लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और क्वेश्चन पूछने के लिए वाज वर्ब के बाद वाज वर्ब को शुरू में लिखते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब। और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगता है? आईएनजी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वाज वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देंगे, और अगर मना करेंगे किसी काम के लिए तो वाज वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे। और अगर हम सकारात्मक यानी कि सिंपल टेंस बनाएंगे तो सबसे पहला नोट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगा हमारे 3 इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान में रखकर हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिससे कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में या फिर स्पीकिंग करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ। अभी मेरी पहली वाली वीडियो में देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 3 नोट्स मैंने बताए हैं, और 3 नोट्स मैंने सिंपल के लिए बताए हैं, नेगेटिव के लिए बताए हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए बताए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इसके रूल समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि कैसे इसके रूल है। ठीक है, और एग्जांपल समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको स्पीकिंग में और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीखते हैं हम कुछ रूल्स और एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम देख लेते हैं पहचान क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, जिस भी हिंदी वाले सेंटेंस में, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 रहा था, रही थी, रहे थे, ये 3 वर्ड्स आ जाएंगे अगर हिंदी वाले सेंटेंस में, तो आप आसानी से समझ जाना कि ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, रहा था, वह घूम रहा था, वह कॉलेज जा रहा था। ठीक है, यानी कि इसमें पास्ट में जो है कार्य जो है जारी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस भी सेंटेंस के हिंदी के वाले सेंटेंस के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे, 3 वर्ड्स आ जाएंगे तो आसानी से समझ जाना कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि वह घूम रहा था, वह कॉलेज जा रहा था, ठीक है, वह कॉलेज जा रही थी, ठीक है, वे कॉलेज जा रहे थे। लास्ट में क्या आ रहा था, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी पहचान, आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबकी पहचान होती है, आपकी भी पहचान है, मेरी भी पहचान है, इसी तरह से इसकी भी एक पहचान है। ठीक है, क्या है इसकी पहचान, अगर हिंदी वाले सेंटेंस के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे तो आसानी से समझ जाना है कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसके सिंपल यानी कि सकारात्मक का रूल समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा नोट्स क्या था, सबसे पहले हमारा नोट था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वही रूल ये है। सबसे पहले हम रूल समझेंगे। रूल में सबसे पहले जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला, प्लस इसके बाद लिखेंगे हम वाज वर्ब। ठीक है, वाज वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सेंटेंस में बचा कुचा रह जाएगा उसे हम ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, वह कॉलेज जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। रूल में सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट छांट लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, वह कॉलेज जा रहा था, कौन जा रहा था, वह, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य को करने वाला होता है ना सब्जेक्ट, तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, वह, तो वह की इंग्लिश लिख देंगे हम ही। ठीक है, फिर वाज वर्ब, वाज वर्ब का मेथड ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो वाज लगेगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल होगा तो वर्ड लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह ही एक वचन है ना सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा दी। फिर इसके बाद क्या लगाना है हमने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, वह कॉलेज जा रहा था, कार्य क्या हो रहा है, जाना कार्य हो रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाने की क्या लगा दें हम, गो, अब प्लस आईएनजी, आईएनजी गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, तो ही वाज गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, कॉलेज, तो ही वाज गोइंग टू कॉलेज, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रूल को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कम से कम समय में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बॉल भी अच्छे से पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव का रूल, सिंपल का। अब देखते हैं हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव का रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड नोट्स क्या था, सेकंड नोट्स क्या था हमारा, देखिए अपनी कॉपी में देखिए। ठीक है, हमारा सेकंड नोट था कि मना करने के लिए वॉज वर्ब के बाद नोट लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही था ना हमारा सेकंड नोट, तो यही है हमारा सेकंड रूल नेगेटिव का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम रूल में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला, प्लस वॉज वर्ब जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट, नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे, नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया जो कि सेंटेंस में कार्य हो रहा है, प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में ही जोड़ देंगे आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में हमारा बचा कुचा रह जाता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रूल। दोबारा से देख लीजिए, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला, प्लस वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यानी कि कार्य को जो कार्य हो रहा है, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में बचा कुचा रह जाता है वो फिर बाद में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक, वह कॉलेज नहीं जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, वह कॉलेज नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, वह कॉलेज नहीं जा रहा था, तो सब रूल में सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, वह कॉलेज नहीं जा रहा था, कौन नहीं जा रहा था, वह, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, तो वह की इंग्लिश लिख देंगे हम ही। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वॉज या वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे हम लिख देंगे वॉज सब्जेक्ट के बाद। अगर प्लूरल होता हमारा सब्जेक्ट तो वर्ड लगा देते। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम ही वॉज, फिर इसके बाद हम नोट लगा देंगे ऐसा कैसे। फिर इसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मुख्य क्रिया जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, वह कॉलेज नहीं जा रहा था। ठीक है, क्या नहीं कर रहा था, वो जा नहीं रहा था, तो जाने की इंग्लिश में हम लगा देंगे गो, और गो में हम जोड़ देंगे आईएनजी। ठीक है, क्या बन जाएगा, गोइंग, तो ही वाज नॉट गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया सेंटेंस में हमारा, कॉलेज, तो ही वाज नॉट गोइंग टू
कॉलेज फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, इस रूल के अकॉर्डिंग हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो क्या रह गया, हमारा थर्ड नोट रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड नोट और थर्ड रूल का एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने थर्ड रूल। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपने फोर्थ नोट पर और फोर्थ रूल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ रूल हमारा क्या था, क्वेश्चन पूछने के लिए हम वॉज वर्ब को स्टार्टिंग में बोलते हैं या स्टार्टिंग में लिखते हैं, और उसके बाद हम अगर सेंटेंस में नहीं है तो उसकी इंग्लिश नोट लगा देते हैं वॉज वर्ब के बाद, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ नोट यही था ना। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी फोर्थ नोट के अकॉर्डिंग हम फोर्थ रूल को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ रूल क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक है फ्रेंड्स, पहचान तो आपको पता ही है क्या है, जिस भी हिंदी वाले वाक्य के बाद में रहता रहती रहते आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक का रूल नंबर फर्स्ट, इसके दो रूल है। ठीक है, फोर्थ वाले नोट्स के दो रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है, क्या वह कॉलेज जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका तो यह हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, वह कॉलेज क्यों जा रहा था। ठीक है, वह कॉलेज कहां जा रहा था। ठीक है, वह कॉलेज कब जा रहा था। ठीक है, दूसरा तरीका तो यह हो गया। और पहला तरीका क्या था, क्या वह कॉलेज जा रहा था। पहले तरीके में क्या आ रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग में क्या वर्ड आ रहा है। ठीक है, और दूसरे तरीके में क्या आ रहा है, क्यों, कब, कहां, ये तीन वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, वह कॉलेज कब जा रहा था, वह कॉलेज क्यों जा रहा था, वह कॉलेज कहां जा रहा था। ठीक है, ये तीन वर्ड्स आ रहे हैं दूसरे तरीके में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पहला तरीका समझेंगे, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या वर्ड आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर 4 का रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या आता है, सबसे पहले इसमें सेंटेंस में आता है क्या, और क्या की इंग्लिश हम कभी भी वॉट नहीं लिखते हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में। ठीक है, हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। तो क्या की इंग्लिश की क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो वर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला। नोट मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि सेंटेंस में नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं होगा तो नहीं की इंग्लिश हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, और नहीं होगा तो फ्रेंड्स हम नोट नहीं लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस इसके बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कार्य हो रहा है सेंटेंस में, प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में बचा कुचा रह जाता है बाद में वो लिख देंगे, प्लस बाद में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह कॉलेज नहीं जा रहा था, तो क्या की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, क्या की इंग्लिश लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर। तो सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए सबसे पहले, क्या वह कॉलेज नहीं जा रहा था, कौन नहीं जा रहा था, वह। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, क्या की इंग्लिश वॉज। ठीक है फ्रेंड्स, वॉज, फिर क्या लगेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह की इंग्लिश ही। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट। सेंटेंस में देखिए नहीं आ रहा है, वह कॉलेज नहीं जा रहा था, हाँ नहीं आ रहा है, तो नहीं की इंग्लिश क्या लगा देंगे, नॉट। अगर यहाँ नहीं आता तो है नॉट नहीं लगाते। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात दिमाग में रखना। तो वॉज ही नॉट गोइंग। ठीक है, गोइंग क्यों आ गया, क्योंकि हम इसके बाद क्या लगा रहे हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब जो कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, जाना कार्य हो रहा है, तो गो लगा दिया, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो क्या हो गया, गोइंग। तो वाज ही नॉट गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या बचा, कॉलेज, तो वाज ही नॉट गोइंग टू कॉलेज, फिर लगा देंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। फिर हम देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड। ठीक है, रूल नंबर सेकंड मैंने क्या बताया, जब सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, ये 3 वर्ड्स आ जाते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड, तो उसके लिए हम ये वाला रूल यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर सेंटेंस में क्यों, कब, कहां आते हैं तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश व्हेन, वेयर, व्हाई लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाकी सेम ऐसे ही है, बस क्वेश्चन वर्ड हम सबसे स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बाकी सेम फर्स्ट रूल की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। वह कॉलेज क्यों नहीं जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे स्टार्टिंग में ले देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों की इंग्लिश क्या होती है हमारी, वाई। ठीक है, वाई, फिर वाज वर लगाते हैं। वाज वर किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, प्लूरल होगा तो वर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं वाई लिखने के बाद। तो सब्जेक्ट क्या है, वह कॉलेज क्यों नहीं जा रहा था, कौन क्यों नहीं जा रहा था, वह, तो वह क्या है, सिंगुलर,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगा देते हैं, वॉज, तो व्हाई वॉज, तो फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह इंग्लिश ही, तो व्हाई वॉज ही नॉट, ठीक है। नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में नहीं आ रहा है, अगर नहीं होता तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाते, नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रहा है, जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है, सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है, जाना कार्य हो रहा है, तो जाने की गो, फिर इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, गोइंग। तो व्हाई वॉज ही नॉट गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, कॉलेज, तो व्हाई वॉज ही नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सेंटेंस हमारा कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे 3-4 रूल्स थे, इन्हें रट लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, या आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है फ्रेंड्स। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कम से कम समय में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप मेरे समझाए हुए ट्रिक को फॉलो करोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए एक खेल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेंशन मत लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बॉन्डिंग नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।